आज हम रिव्यू करेंगे मेरी सर्टिफाइड कॉपी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और मुझे इसमें 55 मिला है, बट मार्कशीट में मुझे 57 मिला है, जो कि 2 मार्क्स मुझे बढ़ा के मिले हैं, ग्रेस मार्क्स मिले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि मुझे एमसीक्यू में एज यूजुअल 20 प्लस मिला है, 22, और उसके भरोसे ही मैं पास हुआ हूँ पूरा का पूरा। तो मैं आपको पेपर रिव्यू कर देता हूँ। एमसीक्यू के लिए मैंने प्रिपेयर कैसे किया था इसके लिए, तो मैंने प्रिपरेशन इतना कुछ ज़्यादा किया नहीं था फाइनेंशियल मैनेज अकाउंटिंग के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इतना कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और आप इजीली एमसीक्यू हैंडल कर पाओगे। अगर आपको एमसीक्यू करनी ही है तो सीएमए इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बैंक होता है, उसको सॉल्व कीजिए। फिर भी आपको मतलब 2-3 क्वेश्चन उधर से दिख जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, मैं आपको बताता हूँ मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अटेंड करने की कोशिश की थी, बट बुरी तरह से फेल हो गया था मैं, बुरी तरह से। ये देखिए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, देखिए आप, पूरा गलत 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 गलत। अगर आप भी ऐसे एग्जाम में करते हो, पहला क्वेश्चन गलत कर देते हो, तो चिंता करने की बात नहीं है। आप मतलब आगे बढ़ सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता इसकी वजह से। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा था, यहाँ पे मेरा 1 मार्क काटा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हो, बैंक बैलेंस जो भी मैंने माइनस में किया है वो यहाँ पे डालना था लाइबिलिटी साइड में, उसका मेरे को 1 मार्क काटा गया है, जो कि यहाँ पे बैलेंस रिफ्लेक्ट होता है वो गलत आ जाता है। इसकी वजह से 1 मार्क काटा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। बट यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मुझे 2 आउट ऑफ 2 मिला है, क्योंकि सही था मेरा पूरा का पूरा। एंड उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने मेंटेन किया था, बनाया था। जैसे कि 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, मैंने बनाया था, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी मुझे गलती हुआ था, स्टिल आई एम एबल टू स्कोर 3 मार्क्स। ठीक है, मतलब इतना सा भी लिखते हो ना कि भाई ड्राइंग ऐड करना है, लेस करना है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल ऐड करना है, लेस करना है, इतना भी लिखते हो, फिर भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने वर्किंग ज़्यादा कुछ किया नहीं था, और टोटल मुझे इसमें 6 मार्क्स मिले थे। सच बताओ तो मैंने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं किया था, मैं इसके लिए रेडी बिल्कुल नहीं था। मैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लिए रेडी था, बट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट में आ जाता हूँ कि मैंने ए पार्ट पहले नहीं किया था, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था उसमें, इसके लिए मैंने बी पार्ट पहले किया। तो आपको बता दूँ, ये हायर परचेस का क्वेश्चन है। देखो, मैंने लाइंस वींस कुछ नहीं मारी है, बिल्कुल नहीं लाइंस मारी है, मुझे इतना टाइम नहीं था कि प्रेजेंटेशन करते बैठूँ, तो मैंने डायरेक्टली लिखना चालू कर दिया। तो जिनको जिनको डाउट है कि भाई लाइन विन मारना पड़ता है क्या, तो देख लो भाई, मैंने लाइन तो नहीं मारा है, स्टिल आई एम एबल टू स्कोर 6 मार्क्स। 7 में से 6 मार्क्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे 1 मार्क किसका काटा है, मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया है। मीन्स व्हाट, कि प्रॉपरली लिखा नहीं है कि इसको इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इसको इतना प्रिंसिपल अमाउंट होना चाहिए, इसकी वजह से उसने 1 मार्क काटा होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट आप देख सकते हो बाकी का कि प्रेजेंटेशन किस तरह से किया गया है, सब कैलकुलेशंस वही के वही पे दिखा दिए हैं मैंने। ओके। उसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में आता हूँ। ये वाला हमारा कंजाइनमेंट अकाउंट था। कंजाइनमेंट अकाउंट में देखो मैंने पूरा गलत किया है, पूरा। स्टिल एबल टू स्कोर 1 मार्क। मतलब इतना सा भी लिखते हो ना आपकी, गुड्स सेंट ऑन कंजाइनमेंट अकाउंट, बैंक फ्रेट, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, ये सब भी लिखते हो ना, फिर भी आपको 1 मार्क मिलते हैं, भले ही आपका जो भी लेफ्ट साइड है, मतलब क्रेडिट साइड है, वो गलत हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। यहाँ पे मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट भी ओपन किया था, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का मुझे 1 मार्क मिल गया था। यहाँ पे मुझे पता है कि ज़्यादा मार्क्स होंगे, बट मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा गलती किया था कंसाइनमेंट अकाउंट में। और यहाँ पे कमीशन का भी देखो 0 मार्क्स, बट देखो यहाँ पे एक वर्किंग नोट का मुझे 1 मार्क मिल गया, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, इसका मुझे 1 मार्क मिल गया। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आपके वर्किंग नोट सही नहीं है तो आपको मतलब 1-2 मार्क्स आपके मतलब लूज ही हो जाएंगे। आप देख सकते हो ना कि अगर जॉइंट कमीशन, सॉरी, कमीशन का और ये अनसोल्ड स्टॉक का अगर मेरा सही आता, क्वेश्चन सही आता, तो इसमें भी 1-1 मार्क्स मुझे मिल जाता, मतलब 2 मार्क्स मुझे एडिशनल मिल जाते। तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि वर्किंग नोट्स नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। आपको भी वो वर्किंग नोट लिखना है, उसके मार्क्स होते हैं। तो इधर टोटल मेरे को 3 मार्क्स मिल गया। अब आते हैं इसके ऊपर कि ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने ए पार्ट किया था पहले, तो यहाँ पे प्रॉपरली मैंने पूरा अच्छे से लिखा था, बट यहाँ पे भी गलतियाँ हुई थी मेरी, ऐसी नहीं कि गलती नहीं हुई थी। इवन तो गलती हुई थी, फिर भी मैंने 7 आउट ऑफ 7 ले लिए। तो यहाँ पे पहला स्टेप का मुझे 1 मार्क मिल गया, मतलब जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो लिखने का, वो 1 मार्क मिल गया। उसके बाद
सबका मुझे एक एक मार्क उसने स्टेप बाय स्टेप मार्किंग दिया। और हाँ, ये देखो फाइनल आंसर लिखने का मुझे 4 मार्क्स मिल गया। मतलब ये 16,33,000 लिखने का मुझे क्या मिल गया, 4 मार्क्स मिल गया। बाकी यहाँ पे स्टेप मार्किंग है, आप देख सकते हो स्टेप मार्किंग होती है। पूरा यहाँ पे भी देखो मैंने अच्छे से लिखा है कि भाई जो जो उन्होंने मांगा था वो मैंने दे दिया, कि भाई टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज कितना होना चाहिए पूरा दे दिया, तो मुझे 7/7 मार्क्स डिप्रिसिएशन में मिल गया। जैसे कि ये मेरा चैप्टर इजी वाला है और मेरे से इजीली हो जाता है। और अब आप देखोगे एक जलवा, एक मस्त वाला जलवा। यहाँ पे देखो मैंने पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरा का पूरा गलत किया है, पूरा गलत किया है। बट सस्पेंस अकाउंट में मैंने क्या किया कि टू बैलेंस बैरिट डाउन, बस इतना ही लिखा है, बस इतना ही लिखा है, उसका मुझे 1 मार्क मिल गया। आप यकीन नहीं करोगे, देखो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट कुछ भी लिखा है मैंने, फिर भी मुझे वो बैलेंस बैरिट डाउन लिखने का 1 मार्क मिल गया। आप क्या करते हो कि आप लिखते ही नहीं हो, तो वो मार्क्स क्या देगा आपको? आपको लगता है अरे यार ये तो मेरे से होगा नहीं, मैं क्या करूँ? तो भाई लिखो ना कुछ तो आता होगा, वो लिख दो। मैंने ऐसे ही फॉर्मेट बना दिया, मैं बोला यार दे देगा तो दे देगा, नहीं दिया तो फिर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो पूरा मेरा गलत है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में अभी भी गलत करता हूँ, मेरे को आता नहीं है बिल्कुल भी। और सस्पेंस अकाउंट बनाने का आपको 1 मार्क मिल गया, बाकी सब कुछ गलत है फिर भी मुझे 1 मार्क मिल गया। देन आप हम आते हैं ब्रांच अकाउंट में। ब्रांच अकाउंट में देखो मैंने हाथ से लाइन किया है, हाथ से लाइन मारी है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने पट्टी विट्टी लेके लाइन मारा है, स्केल भी लेके लाइन मारा है, नो, देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्केल। आप हाथ से भी मार सकते हो, आपका इंप्रेशन डाउन नहीं होगा। थोड़ा बहुत गलती हुआ था, इसके लिए 1 मार्क दिया है। ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का ये टेबल था पूरा का पूरा, ऐसा मुझे लगता है ये 2 मार्क्स का टेबल था, बट उसने 1 मार्क अलॉट किया है क्योंकि मेरे हाफ ऑफ द थिंग्स आर द राइट, ओके। तो 1 मार्क यहाँ पे मिल गया। डेटर का मुझे पूरा पूरा सही था, इसके लिए 1 मार्क दे दिया। ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट, ये अकाउंट ओपन किया मैंने, इसका भी 1 मार्क दे दिया। एंड देन ब्रांच एक्सपेंसेस एंड एडजस्टमेंट में मेरे को बहुत गलती हुआ था, मतलब ज़्यादा गलती हुआ था, इसकी वजह से यहाँ पे मार्क्स अलॉट नहीं किए थे, तो 3 मार्क्स मैंने ब्रांच में ले लिए थे। अब आते इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किया था। और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस का जो भी पार्ट था ना, इंश्योरेंस बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। स्टिल मुझे पता था कि ग्रोस प्रॉफिट कैसे निकालते, ग्रोस जीपी कैसे निकालते फॉर द ईयर, तो मैंने सिर्फ जीपी निकाला तो उसका 1 मार्क मिल गया। मैंने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किया है, बट जीपी निकाला पूरा का पूरा, तो मुझे 1 मार्क मिल गया। और बाकी सब कुछ तो गलत है क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं बचा था लिखने के लिए, इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था, तो इसका 1 मार्क मुझे यहाँ पे मिल गया। तो स्टेप मार्किंग होती है, ज़रूर होती है, आपको भी स्टेप मार्किंग से मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने एक एक मार्क्स कर करके 50 तक पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पूरे के पूरे बराबर किए, नहीं, मैंने एक एक मार्क का लेके मैं स्टेप मार्किंग ले लेके 50 तक पहुँचा हूँ। और यहाँ पे आते हैं हम लोग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एक क्वेश्चन रहता है, 5 मार्क के लिए आया था, तो मुझे नहीं आता था, तो मैंने बैड डेब्ट्स अकाउंट ओपन किया था, मुझे जितना नॉलेज है उतना, और 1 मार्क मिला यहाँ पे। बस यहाँ पे इतना ही है। और ये गलत हो गया पूरा का पूरा। बैलेंस शीट मैंने लिखा, बैलेंस शीट में ये अमाउंट लिखने का भी मुझे 1 मार्क मिल गया। मतलब कुछ भी करके आओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको जितना नॉलेज है अकाउंट्स का उतना सब डालो। अपन साइंटिस्ट है यहाँ पे, समझ रहे हो, यहाँ पे हम क्या बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो आप साइंटिस्ट की तरह कुछ भी लिखो, कुछ भी करो, आपका पेपर है, आपको कुछ भी करके 50 के ऊपर जाना है, आपको सर्वाइव करना है, दैट्स इट। तो आप कुछ भी लिखो, ऐसा नहीं कि परफेक्शनिस्ट है मुझे सब कुछ आना चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। अगर आपको थोड़ा भी आता है ना तो भी कर लो वो क्वेश्चन, तो आपको आसानी पड़ेगी। मैंने पार्टनरशिप और एएस का क्वेश्चन नहीं किया था। एएस का क्वेश्चन ना करने के पीछे रीज़न ये था कि वो क्वेश्चन करने का मतलब नहीं था, कि ज़्यादातर थियरी था, और पार्टनरशिप मैंने किया नहीं था और मुझे बोरिंग लगता है पार्टनरशिप, तो मैंने पार्टनरशिप पूरा छोड़ दिया था। और मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को लिया था, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो भी गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है, इसकी मुझे प्रोसेस पता है। आई डोंट नो मैंने पूरा प्रोसेस लिखा है, फिर भी मुझे उन्होंने 3 मार्क्स दिए, पता नहीं क्या सोच के उन्होंने 3 मार्क्स दिए। बिकॉज उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा था AS11 का, आई थिंक सो, गवर्नमेंट ग्रांट का जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो उन्होंने पूछा था कि भाई बताओ जनरल मिनरल क्या बनेगा। तो मैंने सब कुछ लिखा था, आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने जनरल निकाल के नहीं दिखाया था, मतलब हर एक का एंट्री नहीं दिखाया था, लाइक डेप्रिसिएबल का, नहीं तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है उसका। अगर मैंने एंट्री नहीं दिखाया, इसकी वजह से मुझे मार्क्स नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट, बस एक ही लाइन लिखा है, पिसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का,
मेरे को जितना पता था कि भाई क्रेडिटर को पहले देते हैं उसके बाद में पार्टनरशिप में पार्टनर्स में दे देते हैं, तो मैंने उतना ही लिखा, 1 मार्क मिल गया। तो जिनको भी लगता है ना कि भाई यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे मिलेंगे, तो मैं बता दूँ आपको, स्टेप मार्किंग से मार्क मिल जाएंगे, पूरे पूरे मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, जैसे तैसे करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको जितना नॉलेज है उतना डाल दो, बाकी वो एग्जामिनर पे छोड़ दो, वो आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से दे देगा। और आप क्या करोगे, आराम से आपका 50 तक आ जाएगा। और आपको एमसीक्यू में काम करना है। एमसीक्यू में काम करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस का, तभी जाके ही आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। और मैंने कोई स्पेसिफिक बुक या फिर कोई भी क्लासेस वासेस नहीं लगाए थे। मेरे सीए के एग्ज़ाम्स थे, सीए के एग्ज़ाम्स के बाद मैंने सीएमए का पढ़ाई चालू किया था। ऐसा बोल सकते हो कि मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, इसके लिए ऐसा हाल है। अदरवाइज़ मैं 80 तक तो जाता ही जाता, आराम से जाता, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया था इतना ज़्यादा, इसकी वजह से इतना बुरा हाल है मेरा। 55 एकदम लोवेस्ट स्कोर है मेरा, तो इसकी वजह से मुझे कम मार्क्स मिले हैं। तो बस इतना ही है कि आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपको स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ एडिशनल मटेरियल आप सीए का बुक ले सकते हो, सीए का बुक पढ़ सकते हो। उसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, रेक्टिफिकेशन के, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के, इन सब के। और आप देख सकते हो कि मेरे 1 2 3 ऐसे ही मार्क्स मिले हैं। मतलब क्वेश्चन में मुझे 7 और 6 मिले, दैट्स इट। स्टिल एबल टू स्कोर 50+, बिकॉज ऑफ मैंने छोटा छोटा, मतलब बूंद बूंद, मतलब जो बोलते हैं ना, समुंदर एक बूंद बूंद से बनता है, वैसे ही मैंने मेरा पूरा 50 मार्क के ऊपर का जो भी माइलस्टोन था वो मैंने बूंद बूंद करके बना दिया था। और एमसीक्यू में मैंने वैसे भी मतलब 30+ में से 22 लाए थे, तो मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा था। तो मुझे पता था कि मैं 50 के ऊपर जाऊंगा, बट पता नहीं था कि 57 मिलेंगे। और हाँ, ग्रेस मार्क्स मिलता है, सीएमए इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देता है। बस इतना ही बोलना था। एंड कॉस्टिंग का जो भी सर्टिफाइड कॉपी है मैं शाम तक ला दूंगा। मेरे भी एग्ज़ाम है दिसंबर 2024 में, इसके लिए थोड़ा वर्क लग रहा है। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने सब्सक्राइब किया है, एवरीथिंग। आई एम ग्लैड कि आपने सब्सक्राइब किया। आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ में लेके आऊँगा।